नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज कमेंट टुडे। क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब से निकला हुआ 1 रुपया कहां जा रहा है? आपको जानकारी नहीं होगी कि आपकी जेब से निकला हुआ पैसा ही इस देश में राष्ट्रद्रोहियों का पोषक बना हुआ है। आप नहीं जान रहे हैं कि आपकी जेब से ही निकला पैसा इस देश में आतंकवाद को जन्म दे रहा है। आप नहीं जान पा रहे हैं कि आपकी जेब से निकला हुआ पैसा लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे मामलों को पोषित कर रहा है। जी हां, सावधान हो जाइए, अन्यथा आपका ही पैसा आपके लिए काल बन जाएगा। आज हम आपको एक विशेष चेतावनी के साथ इस खबर को देने जा रहे हैं। यह खबर आपके लिए नहीं बल्कि इस देश के हर एक नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि इस खबर में आज एक इतना बड़ा खुलासा है जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और सबसे खरी खास बात यह है कि इस खबर को पुख्ता करने के लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए हमें कोई साक्ष्य नहीं देना है, बल्कि हम आपको इसी खबर में सुनाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिस पे उन्होंने इस खबर पर न सिर्फ मोहर लगाई है बल्कि सीधे सीधे उन्होंने देश की जनता को आगाह किया है। योगी आदित्यनाथ ने खुद ये कहा है कि आपके ही पैसे से आतंकवाद पलता है और आपके पैसे से ही राष्ट्रद्रोहियों को बल मिल रहा है। वो कैसे? क्योंकि इस समय देश में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ चल रहा है और वो घोटाला है हलाला सर्टिफिकेट का। हलाल सर्टिफिकेट अचानक प्रकाश में आया। हालांकि हलाल शब्द तो खास तौर से मांस यानी मीट के लिए प्रयोग होता था। मुस्लिम समाज हलाल मीट खाते हैं और बाकी के लोग हलाल नहीं खाते हैं। तो अब सवाल एक था कि मीट के लिए प्रयोग होने वाला यह हलाल एक सर्टिफिकेट का रूप ले लिया और मीट के साथ साथ फिर वो हर एक सामान के ऊपर यह सर्टिफिकेट लगने लगा। दाल, चावल, यहां तक माचिस, मोमबत्ती, मकान, गाड़ी, घोड़ा, यानी कुछ भी खरीदिए सब पर हलाल सर्टिफिकेट अनिवार्य हो गया था। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि हलाल सर्टिफिकेट ना तो किसी प्रदेश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है और ना ही केंद्र सरकार द्वारा, बल्कि कुछ लोगों के गिरोह ने अपने आप ये सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर दिया और इस सर्टिफिकेट के दम पर 25,000 करोड़ रुपए उन्होंने पैदा किया। और वो पैसा पहुंचा किन किन लोगों के हाथों में, आज ये पूरी डिटेल हम बताएं उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण है, मात्र 2 मिनट का वीडियो है योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिस पे उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट की सारी परतें खोलकर रख दी है। आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है और सिर्फ आप सुनेंगे नहीं बल्कि इस पूरी रील को, इस पूरे कवरेज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो भी राष्ट्रभक्त है उसके तक ये बात जाना अनिवार्य है कि क्या कह रहे हैं हलाल सर्टिफिकेट को लेकर योगी आदित्यनाथ और कैसे वो सतर्क कर रहे हैं आपको कि आपकी जेब से निकला हुआ पैसा कैसे आतंकवादियों का पोषक बना है। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आपने अभी विगत दिनों देखा होगा बलरामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के षड्यंत्रों को आपने देखा होगा। किस रूप में वह व्यक्ति कालनेमी बनकर के उस पूरे क्षेत्र में षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा था। नाम उसका जब कार्रवाई हो रही थी और हम लोगों ने लगभग 3 वर्षों से अपनी टीम को बिठाया हुआ था अलग अलग जगह की, भाई देखो इसकी गतिविधि को वॉच करना है, देखना है और वक्त आने पर फिर जब पूरा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी प्रभावी कार्रवाई होगी। 3 वर्ष से हम लोग लगातार कर रहे थे। लगातार मैं हर महीने इसकी समीक्षा भी करता था, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है।
और प्रोग्रेस जब तक अंजाम तक पहुंचता वो 6 महीने पहले वहां से भाग गया। मैं नाराज हुआ टीम पे कि भाई ये तो हमारा तो पूरा मिशन ही फेल हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे अलावा मेरे साथ जो टीम के साथ लगी हुई टीम थी उसके अलावा कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है। वो मानते थे छांगुर बाबा है। तो जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह छांगुर बाबा धर्मांतरण करते भी गिरफ्तार। हमने कहा भी छांगुर नहीं है, इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियों में लिप्त था। इसने रेट तय कर रखे थे कि अपर कास्ट की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, पिछड़ी जाति की बालिका के लिए कितना देगा, अनुसूचित जाति की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, और पैसा कहां से आ रहा है। पैसे का स्रोत आपको भी नहीं मालूम होगा, वो कोई दूसरे देश से नहीं आ रहा है, आप ही के पास से। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सिलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है। और यही होता है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है। छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। ऐसे जलालुद्दीन, ऐसे छांगुर आपके अगल बगल के भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, छुपे होंगे, छद्म भेष में छुपे होंगे, अन्य रूप में बैठे होंगे। उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, उनको बहुत सतर्कता पूर्वक देखना। समझ में तो आपके आ गया होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने काफी समय पहले ही हलाल सर्टिफिकेट पर प्रतिबंध लगा रखा है। उसके बाद भी कहीं न कहीं से दबे छुपे भाव से हलाल सर्टिफिकेट लगा करके सामान बेचा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी चेतावनी दी है और आगाह किया इस उत्तर प्रदेश की जनता को कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हलाल सर्टिफिकेट लगाए तो उसे न खरीदे, क्योंकि जो भी सामान आप खरीद रहे हैं वो पैसा राष्ट्रद्रोहियों के हाथ, देशद्रोहियों के पास, आतंकवादियों के पास, लव जिहाद करने वाले, लैंड जिहाद करने वाले और धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के हाथों में पहुंच रहा है। और वो न सिर्फ सनातन हिंदू धर्म को बल्कि पूरे देश को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। सावधान हो जाइए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगली बार हम एक और
सनसनीखेज खबर के साथ प्रकट होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।